जीतिया व्रत कथा। आइए सभी श्रोतागण कथा श्रवण करते हैं। चिल सियारों की एक कथा सुनी जाती है। वह इस प्रकार है कि एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चिल रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्लों जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्लों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतों जीतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारी को भी बताया। फिर चिल्लों और सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्लों ने जीतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में मग्न रही। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लों ने हड्डी चबाने के करकर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुरगुरा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लों रात भर भूखे प्यास रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुआ। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित हो गए। प्रेम से बोलिए जीतिया महाराज की जय।